राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूँ एक नई विचारों के साथ, नई वीडियो के साथ। आइए जानते हैं ग्रह नक्षत्र की दुनिया में ग्रह नक्षत्र आपकी क्या कहते हैं। खोलिए अपनी कुंडली और देखिए अपने समय को, पहचानिए, जानिए। तो हम आज एक अपने बात से प्रभाव कैसे करना है और कैसे बनता है, किस किस योग से, उसके ऊपर जानेंगे। जानने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए, समझिए, सोचिए। कहीं आपकी भी वाणी के द्वारा किसी को प्रभावित करके, किसी को इम्प्रेस करके आपके जीवन में उन्नति हो सकता है, या किसी की सलाहकार, मसलाहकार आदि बन सकते हैं, या आपकी वाणी सत्य हो सकता है। ऐसा स्थिति अगर है तो आपको अवश्य उस पर अमल करना चाहिए, मानना चाहिए। और हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा ग्रह शांति, रामचरित मानस कथा, रामार्चन, भागवत कथा और तंत्र मंत्र, टोटका आदि और ब्लैक मैजिक से किया हुआ, रुका हुआ इन वस्तुओं को, जो रुकावट है, उनसे दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाता है। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए जातक की कुंडली में क्या क्या योग कैसे कैसे बनता है, उसके ऊपर नजर डालेंगे और जानेंगे। जय श्री राम। 22/5/84 का जन्म है और अपने बात से व्यक्ति कैसे प्रभावित करता है और अपनी वाणी का विशेष करके सत्य कैसे होता है। तो प्रिय दर्शकों, जब कभी भी यहाँ सिंह लग्न है, ग्रह एवं और साथ में केतु है लग्न में ही, राहु सप्तम भाव में, शनि शुक्र चंद्रमा और बुध भाग्य भाव में, सूर्य दशम भाव में, बृहस्पति एकादश भाव में, मंगल द्वादश भाव में बैठा है। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर एक बड़ी रोचक की बात है। इस व्यक्ति की जो वाणी भाव का स्वामी है, वो जाकर भाग्य भाव में बैठा है, मंगल की दशा और नवम भाव का, और नवम भाव कारक तो है मूल त्रिकोण का ऐसा राशि है जो बढ़िया स्थान पे बैठे। बुद्ध जो है वाणी विद्या का मुख्य स्रोत माना जाता है, मुख्य आधार माना जाता है। और यह व्यक्ति को, जो भी इस जातक होगा, जिसका भी इस प्रकार की कुंडली होगी, तो व्यक्ति जल्दी, बहुत जल्द उसको इम्प्रेस करता है। क्योंकि तंत्र क्षेत्र में 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रहा है और गुप्त विद्याओं की कारकत्व जो है यहाँ पर बन रहा है, शुक्र, चंद्रमा और शनि। तो जब भी कभी भी यहाँ चंद्रमा के साथ, ये दोनों तो ठीक नहीं है, परंतु गुप्त विद्याओं के बारे में इस व्यक्ति को जानकारी है। गुप्त विद्या अर्थात एक तांत्रिक या कोई मंत्र, यंत्र, तंत्र भी होता है। और आज की समय के अनुसार सोचा जाए तो यह व्यक्ति, मान के चले, किसी बड़े आदमी का कंपनी में काम करता है। ये कहेगा नहीं कहेगा, इसकी पोस्टिंग, इसकी पोस्ट लो क्वालिटी हो सकता है। मतलब एक छोटा मोटा नौकर या नौकरी करने वाला क्लर्क आदि हो सकता है, बड़े हायर पोस्ट में इसका पोस्टिंग ना हो। परंतु उस कंपनी में क्या क्या गतिविधि चल रही है, कहाँ कहाँ 2 नंबर हो रहा है, इसके कूटनीतिज्ञ क्या होना चाहिए,
और उस कंपनी में कौन कितना चुरा रहा है, उस कंपनी में किस वैरायटी का मालिक है, मतलब वो किस विचारधारा का मालिक है, और उसके साथ कैसे डीलिंग होना चाहिए, इन सब गुणों को शुक्र कूटनीति का सिखाता है। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का एक गज कैसे योग भी बन गया, दैत्य के रूप में देखा जाए। साथ में प्रभावित इस बात से है कि यह व्यक्ति की जो सोच है वो एक रहस्यमयी सोच है, खोजी व्यक्ति है, रिसर्च है, और इसके पास लगभग ये थोड़ा सा माइंड लगा ले तो रहस्यमय बातों को जानता है, और ये जब कभी खुलासा करे तो अपनी बात से पूरी उस कंपनी को पूरा प्रभावित कर सकता है या उसके मालिक को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसके पास गुप्त प्रूफ के साथ वो रेडी रहता है हमेशा। अधिकांश ऐसा व्यक्ति के पास विरोधी तत्व, विरोध लोग, विरोधाभास वाले, क्योंकि जब ये बोलेगा ये व्यक्ति तो तब विस्फोटक कारक है, परंतु विस्फोटक कारक इसके ऊपर जानलेवा हमला इस तरह समस्याएं आएगी, लेकिन शनि होने के कारण छठे भाव से या द्वितीय भाव से शनि का दृष्टि या एकादश भाव से शनि का दृष्टि अष्टम भाव में पड़ जाए तो उसको मौत परमात्मा ही देता है। कोई मनुष्य इतना जल्दी मारना संभव नहीं है, कोई चेष्टा भी करेगा तो बच जाएगा, और उल्टा अगर षष्ठ भाव में है शनि, उसको जो मारना चाहेगा वो मर जाएगा। जिसका अष्टम में शनि का दृष्टि संबंध है वो मृत्यु को डिस्प्यूट कर देता है, मृत्यु होने वाला हो तो उसको विस्फोट करके उसको टाल देता है। बहुत ही अति उसकी समय हो गया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन जिसे प्रयास करना, साजिश रचना, उसमें सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन इस व्यक्ति का एक ये चमत्कार है। दूसरी बात, भाग्य भाव में बुद्धि का तीव्र गति, अकेला बुद्धि हमेशा बहुत उत्तम, इनकी कोई सेपरेटली विशेष करके फल नहीं दे पाते, लेकिन मूल त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण में होने के कारण ये व्यक्ति को देता है। दूसरी बात, लग्न सूर्य जो है दशम में आगे बैठ गया, तो ये व्यक्ति को राजस्व विभाग में, राज कार्य में और जहाँ रहेगा, ये अपने आप में इसकी पोस्ट छोटी हो सकती है, इसकी जो नौकरी छोटी हो सकती है, लेकिन जब जब ये खुलासा करेगा तो इसकी बस भी उसकी मुरीद रहेगी, क्योंकि सीधी नौवीं दृष्टि बृहस्पति यहाँ पर पड़ रही है। कहाँ? पार्टनरशिप। ऐसा व्यक्ति वाणी से प्रभावित होगा। और दुर्योग की बात करें हम तो राहु और केतु के बीच में संपूर्ण भागा गोचर, संपूर्ण गोचर होने के कारण इसलिए उस व्यक्ति की जो जीवनचर्या है वो एक हर जगह प्रतिबंधित है। मतलब जैसे इन बातों को, इन गुणों को, जिसके पास सत्यता की सहारा और सत्य का मूलधन होगा, आज के समय में वो लोगों को पसंद नहीं है। आज के समय में लोगों को इसका विचारधारा का विरुद्ध है, तो इसलिए यह व्यक्ति जल्दी इसको पसंद नहीं करेगा। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति को मालिक भी अपना लेता है तो बहुत बढ़िया। और इसको
काल सर्प योग जो है इसमें प्रबल है। इस दोष को निकला जाए, निकाल कर ये व्यक्ति के अंदर में, क्योंकि भाग्यभाव में बुद्धि जब बैठता है, इनके एक विशेष इच्छा होती है कि हम 2-4 नौकर रख के मालिक बन के बैठे और उसका सपोर्ट सूर्य कर देते हैं। इसका सूर्य सपोर्ट कर देते हैं, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा, ईमानदार, वफादार आदमी मिल जाते हैं और आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी व्यवसाय होती है। परंतु काल सर्प योग 12 साल के अंदर मूल निराकरण कराना चाहिए उपायों के द्वारा। अगर 12 साल से ऊपर का है तो उस व्यक्ति का फिर हर 1.5 साल 2 साल के बाद एक बार सर्पों की, काल सर्प की जो योग बनता है उसका निराकरण के लिए शंकर जी का जो काल सर्प पूजन है उसको कराता रहना चाहिए, तो ये व्यक्ति सुखी और समृद्ध बना रहेगा। रही बात इसकी पत्नी, तो पत्नी की बात करें तो पत्नी के मैटर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवादास्पद रहेगा और यह व्यक्ति गलती से भी व्यापार के मामले में किसी के साथ मिलजुल के कदापि ना करे। और संतान की बात करें तो संतानें अच्छे प्राप्त होंगे विचारधारा के, बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण अपनी राशि पर। इसलिए प्रिय मित्रों एवं साथियों, आपकी भी प्रयास और आप अगर लोग को रख के काम करते तो आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। परंतु अनिवार्य है कि आपको हर 2 साल के अंदर काल सर्प योग की शांति करना बहुत अनिवार्य होगा। और आदि अगर इस प्रकार परेशानी हो तो आप अपने जन्म कुंडली को ग्रह नक्षत्रों के संपूर्ण योगों में देखकर विचार किया जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। अगर आप श्रद्धा रखते हैं तो संपर्क कर सकते हैं टाइटल के नीचे दिए नंबर पर। और जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जो भी हमारे द्वारा निराकरण का उपाय होगा वो किया जाएगा। तंत्र मंत्र आदि से भी हम करते हैं। जय श्री राम।